साल 1707। मुगल सल्तनत का सबसे शक्तिशाली शासक औरंगजेब अब बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर थक चुका था, उसकी तलवार की धार मंद पड़ चुकी थी और उसके दिल में कभी जलने वाली आग अब राख में तब्दील हो रही थी। उसने अपनी जिंदगी की ज्यादातर शामें जंग के मैदान में गुजारी थी, लेकिन अब उसकी आखिरी शाम एक वीरान शिविर में गुजर रही थी, दक्षिण की सूखी और उदास धरती पर। सत्ता की प्यास और खोखला अंत। औरंगजेब ने करीब 50 साल हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन उसकी सत्ता की नींव सिर्फ तलवार पर टिकी थी। उसने अपने भाई दारा शिकोह को मरवा दिया, अपने अन्य भाइयों शुजा और मुराद को रास्ते से हटा दिया और अपने ही पिता शाहजहां को कैद कर लिया, सिर्फ इसलिए कि वह हिंदुस्तान का एकमात्र सम्राट बन सके। लेकिन क्या यह उसका सबसे बड़ा अपराध था? शायद नहीं। उसने अपनी सल्तनत को मजबूत करने के लिए कठोर नीतियां अपनाई। उसने गैर मुस्लिमों पर जजिया कर लगाया, मंदिरों को तुड़वाया और एक धार्मिक शासक बनने की कोशिश की। पर उसका यह कट्टर शासन ही उसकी बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बना। मराठा विद्रोह, राजपूतों की बगावत, सिखों की क्रांति, हर तरफ उसकी सल्तनत जल रही थी। उसने हर विद्रोह को कुचलने की कोशिश की, लेकिन यह आग कभी बुझी ही नहीं। आखिरी दिनों की तन्हाई। अब जब वह 90 साल का हो चुका था, उसने महसूस किया कि उसकी सल्तनत उसके हाथों से रेत की तरह फिसल रही थी। वह दक्षिण में लगभग 27 साल तक मराठों से लड़ता रहा, लेकिन शिवाजी की विरासत को मिटा नहीं सका। उसका हर सपना अब बिखर चुका था। एक समय था जब उसकी सल्तनत पूरे हिंदुस्तान पर राज्य करती थी, और अब वह खुद एक छोटी सी तंबू में बैठा अपने अंतिम समय का इंतजार कर रहा था। रात के अंधेरे में उसने अकेले बैठकर अपने अतीत को याद किया। मैंने जो कुछ किया, क्या वह सही था? क्या मेरा यह युद्ध मुझे अल्लाह के करीब ले गया या फिर और दूर? उसने कुरान का एक पन्ना पलटा, लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। वह जानता था कि उसने अपने हाथों से जितना रक्त बहाया है, वह सिर्फ कुरान पढ़ने से साफ नहीं होगा। मौत से पहले का पछतावा। कुछ समय बाद उसकी तबीयत और बिगड़ने लगी। उसे एहसास हो गया था कि उसका अंत करीब है। उसने अपने बेटों को खत लिखे, जिनमें उसने कहा, मैं अब अकेला हूं, मेरी आत्मा पर बोझ है, मैं नहीं जानता कि अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। मैंने अपनी जिंदगी को एक जंग में गुजार दिया और अब मेरे पास सिर्फ पछतावा बचा है। 6 मार्च 1707 की सुबह उसकी आंखें बुझ गईं। वह बादशाह जिसने पूरी जिंदगी हिंदुस्तान पर राज करने का सपना देखा था, एक वीरान जगह पर अकेले, बेबस और पछतावे से भरा हुआ दुनिया से चला गया। औरंगजेब की आखिरी इच्छा थी कि उसे एक साधारण कब्र में दफनाया जाए, बिना किसी शाही गुंबद के, बिना किसी शानो शौकत के। आज महाराष्ट्र के खुलदाबाद में उसकी कब्र उसी साधारण रूप में मौजूद है, मानो यह बताने के लिए कि जिन्होंने तलवार से सल्तनत बनाई, उनका अंत भी मिट्टी में ही होता है। एक सम्राट जिसने पूरी जिंदगी जीतने में लगा दी, अंत में खुद अपनी अंतरात्मा से हार गया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।